जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर। तो प्यारे बच्चों, हम इसके पहले जो भी शर्तों से संबंधित क्वेश्चन थे उनको हमने किए थे। अब आज हम जो आपके सिलेबस में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां हैं, वो मात्र आपके सिलेबस में दो विधि रखी गई हैं। एक है प्रतिस्थापन और एक है विलोपन। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिस्थापन विधि को सीखते हैं और बहुत ही मजे तरीके से सीखेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, कोई भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे, हमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में जिस मेथड को बोलेगा उसी मेथड से करना होगा, लेकिन आज अभी हमें मात्र सीखना है प्रतिस्थापन मेथड। प्रतिस्थापन विधि को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना। पहले इसके नाम पे जाएं प्यारे बच्चों, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है ये अगर जान लें तो इस विधि का मतलब भी समझ जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या है प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित कर देना। अगर इसके अर्थ पर जाएं तो प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित कर देना, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उसको रख देना। अर्थात इसमें क्या होगा, एक समीकरण से हम x या y की वैल्यू को निकालेंगे, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण दो की जगह पर हम अगर x की निकाल रहे हैं वैल्यू तो हम x की जगह पे रख देंगे, अगर y की निकाल रहे हैं तो y की जगह पे रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब ही है कि प्रतिस्थापित कर देना, प्रति माने के स्थान पर, उसी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड है x प्लस का 2y इक्वल टू 3। ये हमारे इक्वेशन सेकंड है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं जो ये हमारे इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हीं इक्वेशन को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो क्या करना होता है, लिखेंगे समीकरण एक से। बस ये है कि प्यारे बच्चों, समीकरण एक से x या y की वैल्यू को लेकर हमें निकाल लेना है और समीकरण दो में हमें रख देना है। या फिर समीकरण दो से आप लिख सकते हैं, समीकरण दो से भी चाहे x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो, समीकरण एक में रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, समीकरण एक से हम तो यहाँ पे लिखे समीकरण एक से, आपको भी पहले समीकरण एक से हम करना है। समीकरण एक से 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों वैल्यू निकालने, अगर हम x की निकालते हैं तो 7x इक्वल टू इसका क्या कर दें, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 7x इक्वल टू 2 प्लस का 15y हो गए, तो x इक्वल टू 2 प्लस का 15y अपान, गुणे की संख्या कहाँ जाती है, भाग में चली जाती है। तो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, ये हमारे, इसको मान लेना इक्वेशन थर्ड। फिर क्या करना होता है, x के मान को हमने बताया कि x के मान को क्या करेंगे, समीकरण दो में रख देंगे। एक से निकालो, दो में रखो। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर x का मान समीकरण दो में रखने पर। और प्यारे बच्चों, एक चीज और बता दें, इन मेथडों के द्वारा हमें क्या करना होता है, मात्र जो चर राशियां हैं, जैसे यहाँ पे x और y है, इनकी वैल्यू निकालना होता है। x और y के मान, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की मेथड है, x और y की मान निकालना है हमें। तो x का मान समीकरण एक से निकाले हैं तो दो में रख दीजिए। तो x की जगह पे हमें रखना है 2 प्लस का 15y अपान 7। तो x यहाँ पे है तो ये रखें 2 प्लस का 15y अपान 7, अब प्लस का कितना है 2y इक्वल टू कितना है 3। अब इसी को हल कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 7, तो 2 प्लस का 15y अब प्लस का 7 दूनी 14, y इक्वल टू कितना 3। अब y वाले हम क्या कर लें, ऐड कर लें और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दें। 15 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 29y
प्लस का कितना 2 इक्वल टू 7 त्रिक 21। यहाँ से हमने इनको जोड़ लिया है और इसका तिरक गुणा भी करा लिए। तो 29y बराबर पक्षांतर कर दें 2 का, तो 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ लिखना भी है कि 2 का पक्षांतर करने पर और अच्छी बात हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? 21 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 19। अब गुणे की संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में। तो y की वैल्यू हमें आ गई 19/29। ये y का मान आ गया। y का मान अब प्यारे बच्चों चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो या फिर 3 में रखो, अब आप जो है बिल्कुल जो है स्वतंत्र हैं, आपको जहां भी रखना हो वहां रख सकते हो। लेकिन एक चीज इतना सोच लेना कि जहां पे रखने में कोई दिक्कत ना हो, जल्दी मान आ जाए, वहां पे आप रख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम y का मान समीकरण 3 में रख दें तो डायरेक्ट हमारा x का मान आ जाएगा। तो यही चीज़ हम करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। हर एक क्वेश्चन को आप इसी ढंग से लगाइएगा। हालांकि आपको चेक करना है, चाहे जिस तरह से करिए आप, चाहे जिस समीकरण पर रख दीजिए उसी से भी मान वही आएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दें प्यारे बच्चों। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस का 15y, y की जगह y की वैल्यू रखो, कितना है? 19 बटे में कितना है? 29 और बटे में कितना है? यहाँ पे 7 है। इसी को हल कर लें। तो पहले इसको हल कर लें। एलसीएम कितना आएगा? 29 और 1 का भाग देंगे 29 में प्यारे बच्चों, तो 29 बार ही जाएगा। 29 का गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 1 5 58, प्लस का 15 का गुणा 19 में करा दो, कितना आ जाएगा? 15 नहीं है 135 की 5 हासिल 13, 15 एक अन्नम 15, 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28। अब बटे में कितना है? 7 है प्यारे बच्चों। तो ये जो है बटे में 7, ये मेन बटा था हमारा। अब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 58, इनको ऐड कर लें, 8 5 13 और 8 5 13 1 14, 2 1 3, बटे में कितना है प्यारे बच्चों? 29 है। और ये कहाँ आएगा प्यारे बच्चों? इसके अगर एक बटे में मान ले तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, गुणे में 7। तो x इज इक्वल टू, इसको काट दें अगर तो 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28 और यहाँ पे कितना बचा प्यारे बच्चों? 6, तो कितना हो जाएगा? 63 बन जाएगा, 60 नहीं 63, तो 49 बटे में कितना? 29। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। x और वैल्यू के मान हमें ज्ञात हो गए हैं, यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। तो लिख देंगे अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। यही आंसर है। आपको अगर चेक करना है कि आंसर हमारे सही हैं या गलत हैं तो आप इन इक्वेशन पर रख करके चेक कर सकते हैं। ये जो हम इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे x की जगह x की वैल्यू रख दें और y की जगह y की वैल्यू रख दें, तो हमारा दोनों पक्ष जो है बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, या फिर इसमें रखेंगे तो दोनों साइड 3 आ जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन रहा और प्रतिस्थापन मेथड इसी तरह से आपको लगाना है। हमने बताया यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं, समीकरण 1 से न लिख करके 2 से भी कर सकते हैं, ये कोई बांड नहीं है। लेकिन ये है कि अगर एक तरीके से आप करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम में आपको अगर कहीं गलती भी हो रही तो वो चीज़ याद आ जाया करता है। तो इसलिए ये है कि आप इसी तरह से लगाइएगा तो ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तब आफ्ताब तथा पुत्री की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब आफ्ताब तथा पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तब आफ्ताब तथा पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएं। जहां भी अगर किसी क्वेश्चन में पूर्व लिखा है तो पूर्व का मतलब क्या कर देना होता है? घटा देना होता है।
जैसे हम कह दें वर्तमान में, अगर हम बोले कि हम कितने साल के हैं, जैसे हम मान लीजिए 25 साल के हैं या 30 साल के, जो भी बात कहें, तो अगर हम वर्तमान की बात करें, जैसे हम वर्तमान में 30 के हैं, अगर हमसे कोई कह दे कि 30 अगर वर्तमान के बाद अगर हम कहें 2 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, तो वही हम बता देंगे कि 32 हो जाएगा। मतलब कि बाद में क्या करना होता है, वर्तमान वाली उम्र में वही चीज़ हमें जोड़ देनी होती है, जो चीज़ बोला जाए। और क्या होता है, जैसे कह दे पूर्व की बात, तो वर्तमान में जितना है उसी में क्या कर देना होता है, उसी चीज़ को जितना बोला जाए पूर्व में वही चीज़ घटा देना होता है, तो पता चल जाता है कि पूर्व में कितना रहा होगा। और जहाँ पे गुना लिखा हो वहाँ पे क्या कर देना होता है, गुणा करा देना होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो जहाँ भी ये लिखा है आफ्ताब तथा पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वही चीज़ हमें मान लेना, क्योंकि वर्तमान से ही हमारा सब कुछ बनने वाला है। वर्तमान पता है तो उसके हम पहले की भी बात बता सकते हैं और बाद का भी बता सकते हैं कि कितने वर्ष की बात है। तो प्यारे बच्चों, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, अच्छा तो नहीं प्यारे बच्चों, छोटे हैं वैसे अक्षर हमारे सही होंगे, दिख रहे होंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, फिर इसके बाद आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब पहली शर्त जो बोला है क्वेश्चन में वही करेंगे। पहली शर्त क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बच्ची से बोल रहा है। आफ्ताब एक पिता हो गया, अपनी बच्ची से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व की बात, मतलब उसकी पहले प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट में आफ्ताब कितना है, x वर्ष है, और आफ्ताब की पुत्री कितनी है, y है। ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब 7 वर्ष पूर्व बोला है तो 7 साल पूर्व उसके लिए भी होगा और उसकी बच्ची के लिए भी हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हम बताए थे वर्तमान में वही चीज़ क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 7 वर्ष पूर्व हो गया, ये इतनी कहानी। इसके आगे 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, ऐसा जो है पिता कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि बच्ची मैं तुमसे जो है 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। प्यारे बच्चों, अगर बराबर करना होगा उनकी दोनों की आयु को तो हम क्या कर देंगे, 7 से गुणा करा देंगे। जैसे मान लीजिए पुत्री रही हो 7 साल की और पिता रहा हो 49 साल का, तो ये है उनके कहने का मतलब कि मैं तुमसे जो है 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, मतलब तुम्हारी उम्र का 7 गुनी आयु का था, 7 सता 49। तो अगर हमें बराबर करना है प्यारे बच्चों तो इसमें भी 7 का गुणा करा दें, दोनों चीज बराबर हो जाएंगी। तो वही चीज है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री में भी 7 का गुणा करा दो, दोनों चीज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। x माइनस का 7 इक्वल टू 7y माइनस का 7 सता 49। चर एक साइड कर लेना होता है, अचर एक साइड। तो x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस का कितना हो जाएगा 7। तो x माइनस का 7y इक्वल टू, इसमें से माइनस को विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटाते हैं, माइनस और प्लस हैं, घट जाएंगे। 9 में से 7 के प्यारे बच्चों कितना 2 और यहाँ पे 4, माइनस के 42। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरी शर्त क्या कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा 3 वर्ष बाद बोला है प्यारे बच्चों, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, x, एक की x है, एक की y है। 3 वर्ष बाद का मतलब 3 जोड़ देना, दोनों में क्या कर दिए, 3 जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसा कौन कह रहा है, पिता कह रहा है अपनी पुत्री से। तो इनमें 3 का गुणा कर दो, दोनों इक्वल हो गए। तो x प्लस का 3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करा दें अंदर, तो 3y और प्लस का 3 3 जा 9। अब चर एक साइड कर लेना है, x माइनस का 3y इक्वल टू 9 माइनस का 3, तो x माइनस का 3y इक्वल टू कितना 6। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब ये प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन
1 और 2 ये हमारे जो है यहाँ जैसे ये क्वेश्चन दिए थे सेम उसी तरह से हमारे बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। जो भी हमें क्या करना है, अभी हमने प्रतिस्थापन मेथड बताया है, इसी मेथड से हमें करना है। विलोपन मेथड जैसे सीख जाओगे तो चाहे फिर इससे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें मात्र क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप कर भी सकते हैं, हाँ तो हम बताए दे रहे हैं। समीकरण, अब यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को प्रतिस्थापन से हल करना है। प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हल करने पर तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्यारे बच्चों उसी तरह से हमें वैल्यू निकाल लेना है x या y का मान। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना है, माइनस का 42 है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 42 प्लस का 7y, इसका पक्षांतर कर दी। ये होगा इक्वेशन 3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से निकालो 2 में रखिए, ये कहानी है। x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर समीकरण 2 हमारा कहाँ है, ये है। x की जगह कितना रखना है, माइनस 42 प्लस का 7y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फिर माइनस का 3y, माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 6। अब इसी को हल करें तो माइनस 42 उस साइड चला जाएगा, 7y में से 3y घटा दो तो 4y इक्वल टू 6 प्लस का कितना हो जाएगा, 42। तो 4y इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 48 अपान 4, इसको डिवाइड कर दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 12 चौको कितना होता है, 48। y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहे रखिए 1 में, 2 में या फिर 3 में, तो 3 में सब चीज़ रहता है। 3 में रखने पर तो x इक्वल टू माइनस के 42 और प्लस का 7y की जगह y का मान 12। तो x इक्वल टू माइनस का 42, 12 सते 84। तो x इक्वल टू यहाँ से माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 42। लिख देना। अतः आफताब की वर्तमान आयु कितनी है प्यारे बच्चों, 42 वर्ष है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ये चीज लिखना है लास्ट में। अतः आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x बराबर कितना आ गया, 42 वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y बराबर कितना, 12 वर्ष। ये वर्ष जरूर लगाना है प्यारे बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन। आप जो है प्रतिस्थापन मेथड को जो भी 2-3 क्वेश्चन हो आप करिए, उससे क्या होगा, आपको प्रतिस्थापन मेथड और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इक्वेशन लीजिए, उन्हीं इक्वेशनों को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन मेथड से हल करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर।